क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए बी कोई खंभा है जो बीसी जमीन के बिंदु बी पर सीधा खड़ा है। एसी तनी हुई डोर है जिसका कोई एक सिरा बिंदु ए पर बंधा हुआ है जबकि दूसरा सिरा बिंदु सी पर है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। डोर की लंबाई 20 मीटर है जिस पर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है, तो हमें खंबे की ऊंचाई फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि खंबे की ऊंचाई ए बी है। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है और इस समकोण त्रिभुज में तनी हुई डोर कर्ण का काम कर रही है जबकि खंभा लंब का काम कर रहा है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में किसके फॉर्मूले में लंब और कर्ण आ रहा है, तो आप पाओगे साइन। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग साइन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले आप लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, सो इसे आप लिख लोगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन कर्ण होता है। लंब वाला साइड ए बी है जबकि कर्ण वाला साइड ए सी है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो आप इसकी वैल्यू इस जगह पुट कर दोगे इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो आप ए बी को एज इट इज ही रहने दोगे अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर। अब इस 2 से आप इस 20 को कैंसिल कर दोगे तो ये 10 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। इस जगह 1/1 बचा इक्वल टू ए बी अपॉन 10। अब इस ए बी को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज ए बी ही होगा इक्वल टू इस 10 को आप इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 10। इस प्रकार ए बी की वैल्यू 10 मीटर हुई और ए बी हम लोग खंबे की ऊंचाई को सपोज किए हुए हैं, तो इस प्रकार खंबे की ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगी। अब आप यहां लिख लोगे अतः ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए बी कोई पेड़ है जो कि आंधी आने पर बिंदु ओ से टूटकर बेंड कर जाता है और बिंदु सी पर जमीन को टच करता है एंड जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु और टूटे हुए पेड़ के शिखर के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर दी हुई है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है। यदि आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है और इस समकोण त्रिभुज में पेड़ का टूटा हुआ भाग कर्ण का काम कर रहा है जबकि बीसी आधार का काम कर रहा है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में किसके फॉर्मूले में आधार और कर्ण आता है, तो आप पाओगे कॉस थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग कॉस थीटा के हेल्प से सॉल्व करेंगे। बट इससे पहले आप यहां लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ओ बी सी में कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू इस जगह 30 डिग्री दी हुई है, सो हम लोग थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लेंगे। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, एक्चुअली कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है और आधार वाला साइड बीसी है जबकि कर्ण वाला साइड ओसी, तो आप लिखोगे बीसी अपॉन ओसी। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है।
बीसी की वैल्यू 8 मीटर दी हुई है अपॉन ओसी। ओसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो आप ओसी को एज इट इज ही रहने दोगे। ओसी को यदि आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट √3 इंटू ओसी होगा, इक्वल टू 2 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 16। अब हम लोग ओसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज ओसी इक्वल टू 16 अपॉन √3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई हम लोग तभी क्लियर कर पाएंगे जब हम लोग के पास ओसी एंड ओबी इन दोनों की वैल्यू मालूम हो, बट हम लोग के पास तो सिर्फ ओसी की वैल्यू ही मालूम है। इसका मतलब यह हुआ कि ओबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो ओबी की वैल्यू को आप फाइंड करने के लिए साइन एंड टेन दोनों में से किसी का भी हेल्प ले सकते हो, बट हम लोग इसे टेन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। देयरफॉर tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है। लंब वाला साइड हम लोग के पास ओबी है, तो आप लिखोगे इस जगह ओबी, बट आधार वाला साइड हम लोग के पास बीसी है, तो आप यहां लिख दोगे बीसी। tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। ओबी, ओबी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ओबी को आप एज इट इज ही रहने दोगे। बट बीसी, बीसी की वैल्यू हम लोग के पास 8 मीटर दी हुई है, सो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। √3 को आप ओबी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू ओबी। एट को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 8। अब इससे हम लोग ओबी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ओबी इक्वल टू 8 अपॉन √3 मीटर। इस प्रकार ओबी की वैल्यू 8 अपॉन √3 मीटर हो जाएगी। अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई को क्लियर करेंगे, सो आप लिखोगे अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AB है, जो कि हम लोगों ने सपोज किया हुआ है। अब आप जरा फिगर पर ध्यान दोगे, AB को आप क्या लिख सकते हो, AO प्लस OB, AO प्लस OB। AO एंड OC ये दोनों के दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज O ही टूटकर OC का फॉर्म में बेंड किया हुआ है। तो नेक्स्ट इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, AB इक्वल टू AO, AO के बदले में आप OC भी पुट कर सकते हो। तो OC AO के बदले में हम लोगों ने पुट किया प्लस OB। OC की वैल्यू हम लोग के पास 16 अपॉन √3 मीटर है। आप इसकी वैल्यू को इस जगह पुट कर लोगे, प्लस OB की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है 8 अपॉन √3 मीटर। इन दोनों का आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो √3 ही आएगा, ठीक ना। फिर इस √3 में इस √3 से आप डिवाइड करोगे, रिजल्ट 1 होगा। फिर इस 1 से हम लोग इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट 16 होगा, प्लस √3 में इस √3 से आप डिवाइड करोगे, रिजल्ट 1 होगा। फिर इस 1 से आप इस 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 16 प्लस 8 दैट इज 24 अपॉन √3। अब हम लोग इसे रेशनलाइज कर देंगे। अब रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर एंड नीचे दोनों में आप √3 से ही मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 24 इंटू √3 दैट इज 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3। अब 3 से आप इसे कैंसिल कर दोगे, तो ये 8 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज AB जो पेड़ की ऊंचाई थी वो रिजल्ट कितनी आ गई, 8 √3 मीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस जगह आप AB लिख लोगे।
तो इस प्रकार हम लोगों ने पेड़ की हाइट को फाइंड कर लिया, जो √8 मीटर है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इनफैक्ट इस क्वेश्चन के डबल पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो फिसलन पट्टी लगवानी है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगवानी है, जबकि सेकेंड पार्ट में जो फिसलन पट्टी लगवानी है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए लगवानी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे एंड सेकेंड राउंड में इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, AC कोई स्लाइड है जिसका शिखर BC भूमि के बिंदु B से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार बिंदु B से A की हाइट दी हुई है, जबकि AC अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर लिख लेंगे, माना कि स्लाइड की लंबाई इक्वल टू AC। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। AC जो स्लाइड है वो कर्ण का काम कर रही है, जबकि AB लंब का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे साइन कोस टेन, इन तीनों में किसके फॉर्मूले में लंब और कर्ण आता है, तो आप पाओगे साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन थीटा का हेल्प लेंगे। सो उससे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, सो इसलिए हम लोग थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब वाला साइड AB है जबकि कर्ण वाला साइड AC, तो आप लिखोगे AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वल टू AB की लंबाई दी हुई है 1.5, सो आप इसके बदले में 1.5 लिखोगे अपॉन AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। दैट इज, यदि आप AC को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट AC का ही होगा, इक्वल टू यदि 1.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 3 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि AC की वैल्यू 3 मीटर हो जाएगी। इनफैक्ट AC आप स्लाइड की लंबाई सपोज किए हुए थे, तो आप लिखोगे अतः स्लाइड की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर। यही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, AC कोई स्लाइड है जिसका शिखर BC भूमि के साथ बिंदु B से 3 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार बिंदु B से A की हाइट दी हुई है, जबकि AC अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सेम प्रोसेस को हम लोग रिकैप करेंगे। तो लिखोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री, एक्चुअल में थीटा की जगह 60 डिग्री हम लोग पुट करेंगे बिकॉज थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब वाला साइड AB है जबकि कर्ण वाला साइड AC, तो इसका मतलब आप यहां लिखोगे AB अपॉन AC। साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को इस जगह पुट कर देंगे इक्वल टू AB की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है अपॉन AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब √3 को आप AC के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू AC होगा।
2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 6 होगा। अब इससे हम लोग AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज AC इक्वल टू 6। तो इसके लिए हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 से आप ऊपर एंड √3 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो AC इक्वल टू 6 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 √3 होगा अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3। अब 3 से इस 6 को आप 2 राउंड में कैंसिल कर दोगे, तो AC की वैल्यू दैट इज AC इक्वल टू 2 √3 मीटर। तो AC की वैल्यू 2 √3 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार स्लाइड की लंबाई 2 √3 मीटर होगी। तो आप लिख लोगे, अतः यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, AB कोई मीनार है जिसका शिखर ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहां पर एंगल बनता है उस पॉइंट का नाम C रख देते हैं। पॉइंट C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर दी हुई है, जबकि मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। अब हम लोग सपोज कर लेंगे कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू AB। अब आप लिख लोगे, यदि इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यह एक समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में मीनार लंब का काम कर रही है जबकि BC आधार का काम कर रही है। अब आप जस्टिफाई करोगे कि साइन कोस टेन इन तीनों में किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आता है, तो आप पाओगे 10। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन को हम लोग tan थीटा के हेल्प से सॉल्व करेंगे। बट इससे बिफोर आप लिख लोगे देयरफॉर समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, सो हम लोग थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, इनफैक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लंब अपॉन आधार होता है, तो लंब वाला साइड AB है जबकि आधार वाला साइड BC, इसलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC होगा। एक्चुअली tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। बट BC की वैल्यू 30 मीटर दी हुई है, तो BC की वैल्यू हम लोग 30 मीटर इस जगह पुट कर देंगे। √3 को आप AB के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज √3 इंटू AB होगा, इक्वल टू 30 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 30। अब इससे हम लोग AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। AB इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब हम लोग इससे रेशनलाइज करेंगे, तो इसके लिए √3 से ऊपर एंड नीचे दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, AB इक्वल टू 30 को आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 दैट इज 3। अब इस 3 से आप इस 30 को कैंसिल करोगे तो ये 10 राउंड में कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार AB की वैल्यू दैट इज AB इक्वल टू 10 √3 मीटर। यही AB की वैल्यू हो जाएगी। AB हम लोगों ने मीनार की हाइट को सपोज किया था, तो मीनार की हाइट 10 √3 मीटर हो जाएगी। तो आप यहां पर लिख लोगे, अतः
मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे।